नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, मेधावी छात्रों के लिए एक भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। अभी हाल में ही एक दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई कि 10 लाख तक का लोन उन छात्रों को उच्च पढ़ाई के लिए मिल सकता है। यानी हायर विद्यालयों में एडमिशन के लिए, उच्च संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गारंटर के। और यही नहीं, 3% का ब्याज में छूट भी मिलेगी। और अगर किसी कारणवश पैसा नहीं जमा कर पाते, उसका 75% भारत सरकार जमा करेगी। इसलिए आपको बैंकें लोन देने से मना भी नहीं कर सकती। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना क्या है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो गरीब छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। 10 लाख का लोन बिना किसी गारंटी के। ये योजना पहले से ही चल रही थी, लेकिन अभी इसमें 4.5 लाख रुपए तक का ही लोन मिलता था। लेकिन अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये 10 लाख कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 10 लाख तक का लोन अब इसमें मिल सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पहले जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि जो मध्यम वर्ग के छात्र हैं, जो अगर पढ़ाई करना चाहते हैं बड़े-बड़े विद्यालयों में, तो उनको पैसा नहीं है एडमिशन कराने का। तो ऐसे हाल में वो विद्यार्थी लोन ले सकते हैं, किससे? भारत सरकार के। लोन लेकर के वो एडमिशन करा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को पढ़ाई में अवरोध न उत्पन्न हो। तो योजना में ऋण के लिए पात्रता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। पात्रता इसकी क्या है, यानी कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं इस ऋण के लिए। तो मध्यम वर्ग के मेधावी छात्र। मेधावी छात्र इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तरह से एक टेस्टिंग होगी और एक वर्ष में 1 लाख छात्रों को ही दिया जाएगा। ये योजना 2021 तक 31 तक चलेगी, 31 तक के लिए है। तो प्रति वर्ष 1 लाख, तो लगभग 7 साल यानी कि 7 लाख लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। इसके आगे भी, लेकिन 7 लाख लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं हैं जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। 1 लाख लोगों का चयन होगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि मेधावी छात्र ही होने चाहिए वे। और इसके अलावा वार्षिक आय 8 लाख से कम हो। कोई भी किसी भी जात धर्म मजहब का व्यक्ति हो, अगर उसके परिवार की वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तभी उसके बच्चे इस योजना के पात्र होंगे। अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा वो कमाता है, ठीक, तब वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। तो 8 लाख रुपए से वार्षिक इनकम कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो छात्र अप्लाई करेंगे वे भारत के नागरिक होने चाहिए, कंपलसरी है। यही एक पात्रता है। मध्यम वर्ग के मेधावी छात्र, वार्षिक आय 8 लाख से कम और भारतीय नागरिक हो। शिक्षण ऋण। अब हम समझते हैं ऋण के बारे में क्या प्रोसीजर है। मैक्सिमम यानी अधिकतम आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इससे कम की आवश्यकता है तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 लाख। 3% ब्याज पर छूट। इसका मतलब क्या है, यहीं पे समझ लीजिए। फिर अगला पॉइंट क्या है, 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर 75% तक की क्रेडिट गारंटी। इन दोनों बातों को हम बारी बारी से समझते हैं। पहला लिखा है 3% ब्याज पर छूट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस योजना के तहत ऋण लेते हैं, किसी बैंक से मिलता है, तो आपको मान लीजिए कि 10% वार्षिक अगर ब्याज लग रहा है, 10% वार्षिक, तो 3% की छूट हो जाएगी। इसका मतलब कि 3% भारत सरकार भरेगी, बचा जो 7% है वो विद्यार्थी को भरना पड़ेगा। तो 3% की ब्याज में छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा 7.5 लाख रुपए तक ही लोन लेता है, क्योंकि सीमा इसकी कितनी कर दी गई है, 10 लाख। तो अगर कोई 10 लाख का लोन लेता है तो वो उसको वो छूट नहीं मिलेगी जो छूट यहाँ मिल रही है 7.5 लाख के लिए। क्या है, अगर 7.5 लाख रुपए का लोन कोई लेता है या 7.5 लाख रुपए से कम कोई लोन लेता है और वो बच्चा भर नहीं पाता, लोन चुका नहीं पाता, तो उस लोन का 75% भारत सरकार चुकाएगी। उदाहरण के लिए आप ऐसे ही समझिए, 5 लाख, 1 2 3 4 5, 5 लाख गुणित 75%, कितना हो जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, डबल जीरो, है ना? 3 7 5, 3,75,000। 3,75,000 रुपये भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट भर देगी। बचा का शेष धन छात्र को भरना पड़ेगा।
ये इसमें सहूलियत है। तो इस तरह से 7.5 लाख रुपए तक भी लेकर के बच्चा अगर नहीं चुका पाता तो उसका 75% सरकार भरेगी। 7.5 लाख के ऊपर अगर लोन लेते हैं, नहीं चुका पाते तो उसकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, 3% की छूट दे करके फिर उनको चुकाना पड़ेगा। ये बात बताई गई है। अब देखिए लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे लोन प्राप्त होगा। आवेदन करना होगा। आवेदन इसमें ऑनलाइन है। 2 पेज का एक आपको फॉर्म मिलेगा, वो फिल करना पड़ेगा। जो बताया गया है उसमें जो आपका नाम, पिता का नाम, किस लिए लोन लेना चाहते हैं, कहाँ पढ़ाई करेंगे, ये सारी जो डिटेल है वो उस 2 पेज के फॉर्म में रहेगी। इसके अलावा सत्यापन डिजिटल लॉकर की व्यवस्था है, यानी जैसे ही कोई लड़का फॉर्म भरेगा तो उसका एक डिजिटल लॉकर बना होगा, वहाँ से डायरेक्ट वो उससे कनेक्ट कर लेगा, सत्यापित हो जाएगा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा ये NIRF ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एक संस्था है जो रैंक जारी करती है संस्थानों की। जो संस्थान 100 रैंक तक में हैं, मतलब भारत में केंद्र की अगर बात करें तो जो संस्थान 100 रैंक तक हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। और अगर राज्य की बात करें तो जो संस्थान 200 तक की रैंकिंग में है, यानी कि टॉप 200, तो टॉप 100, टॉप 200 ऐसे संस्थानों में बच्चे को एडमिशन लेने के लिए ये लोन की सुविधा मिलेगी। लगभग 800 से ज़्यादा संस्थान इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही एक योजना थी जो मुझे आपको बतानी थी। बहुत ज़बरदस्त है भारत सरकार की। इसमें जो गरीब छात्र पढ़ाई करना चाहते थे और आगे उनको पैसे के कारण रोकना पड़ता था अपनी पढ़ाई, तो अब नहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख तक का लोन बिना गारंटर के। हाँ, इसमें जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई गारंटर भी नहीं चाहिए, यानी डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट्स और आप स्वयं जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हो सकती है और 2031 तक का इसमें टारगेट रखा गया है, प्रतिवर्ष 1 लाख छात्र। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। कोई भी बात छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।